जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। हमारे छोटे भाई प्रत्याशी अमन भूषण हजारी जी के नामांकन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे सभा में उपस्थित हमारे अभिभावक विजय चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री हैं और हमारे जीतन राम मांझी जी अभी आप लोगों के बीच में थे, अभी वो निकले हैं, और हमारे मंत्री जीवेश मिश्रा जी, हमारे मंत्री बिहार सरकार के रामप्रीत पासवान जी, और हमारे सबके बीच में उपस्थित हमारे राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर जी, हमारे भाई मदन सहनी जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी एवं मंत्री सुनील जी, हमारे दरभंगा के विकास के लिए सब लोगों न जानते हैं विकास पुरुष के नाम से हमारे भाई संजय झा जी, हमारे दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, हमारे सरवन जी, संजय सराबगी जी, श्रीमती हमारे विधायक वीआईपी पार्टी के स्वर्णा सिंह जी, रत्नेश सदा जी, महेश्वर हजारी जी, हमारे विधायक जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, हमारे बीजेपी के एमएलसी भाई अर्जुन सहनी जी, हमारे एमपी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के एमपी प्रिंस पासवान जी, मिश्री लाल यादव जी, यहाँ पे वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद बम्पर जी, बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष जीवस सहनी जी, जेडीयू के अध्यक्ष अजय चौधरी जी, जेडीयू के नेता रंजीत सहनी जी, और तमाम यहाँ पे उपस्थित हमारे मंच पे सभी नेतागण, उपस्थित सभी नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। साथियों, मैं खास करके मेरे मंच पे बहुत सारे हमारे नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँ कि मैं सुपौल बाज़ार का ही घर है मेरा, और जहाँ पे आप लोग बैठे हैं उससे ठीक 1 किलोमीटर बगल में ही बस स्टैंड में हमारा आवास भी है, और मैं कुशेश्वर विधानसभा का मैं वोटर भी हूँ। मैं चुनाव के समय में वोट भी गिराने के लिए पूरे परिवार के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित आऊँगा। और साथ ही हमारे कल भी हम लोग संजय जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग सामने बैठे, 1-1.5 घंटा बैठे, और पूरा जवाबदेही हमारे ऊपर और संजय जी के ऊपर डाले हैं। आप सभी को पता है कि संजय जी का भी क्षेत्र रहा है, हमेशा जब से राजनीति कर रहे हैं तब से दरभंगा में विशेष तौर पे वो ध्यान रखे हैं, और मैं भी बिहार सरकार में आज मंत्री हूँ और बिहार लेवल पे राजनीति कर रहा हूँ, पार्टी को मैं मजबूती से आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मेरा अपना ये गृह क्षेत्र भी है और मैं वोटर भी हूँ, तो मेरे ऊपर भी विशेष तौर पे हमारे पर जवाबदेही है कि यहाँ पे हमें हमारी प्रत्याशी मजबूती से चुनाव जीते। आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि यहाँ पे कौन चुनाव लड़ना है, यहाँ पे एक ही बार सोच लेना है कि ये हमारा प्रत्याशी है और यहाँ पे सन ऑफ मल्ला चुनाव लड़ रहा है, संजय झा जी चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें चुनाव को जिताना है और मजबूती से। ये तो मेरा अपना घर है, गांव है। अभी मैं यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ पूरे बिहार में मैं भाषण देता हूँ, अभी घर में क्या भाषण देंगे, तो बहुत ये है। लेकिन तो भी हम सबका दायित्व है कि मजबूती से जो आज एनडीए सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार चल रहा है, ये किसी को बताने की जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमारे सारे वक्ता यहाँ पे बहुत सारे बात को रख रहे थे कि पहले दरभंगा से कुशेश्वर जाना होता तो कितना समय लगता था। ये आपने हमें बताया, हम तो ये भोग रहे थे। आज से 10-20 साल पहले ये तो हम भोगते थे कि हमें अगर कुशेश्वर जाना पड़ता था सुपौल से तो 3 घंटा 4 घंटा लगता था, वो भी चल के जाना पड़ता था या ट्रैक्टर्स के सहारे जाना पड़ता था। ये तो हम लोग भोगते थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज 20वां साल हम लोग 15 साल लगातार, ये 20वां साल जो है हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार हमारा चल रहा है। एनडीए की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। और आज मैं खास करके अभी मांझी जी ने कहा कि कैसे हम लोगों को सम्मान नहीं दिया महागठबंधन वाला, तो वहाँ पे तो हम भी थे। तो किस तरीके से एक पिछड़ा का बेटा को किस तरीके से अपमान किया, मांझी जी के साथ साथ हम भी थे। और आज हम लोगों को बुलाने के लिए सपना देख रहा है, और आप लोगों के बीच में आएंगे
कि ये सीट जीत लेंगे तो हम सरकार बना लेंगे, या ये आएंगे उनके लोग जितने भी होंगे और तेजस्वी भी आएंगे, वो भी कहेंगे कि ये सीट जीत लेंगे तो हमारा सरकार बन जाएगा। भैया कैसे सरकार बन जाएगा? कौन सा स्कूल में पढ़ के आए हैं भाई? 243 सीट है में बिहार सरकार विधानसभा का हाउस है, जिसमें 122 सीट पर सरकार बनेगा और आपके पास 110 सीट है, और 110 सीट में 5 को सीट मान लीजिए कि ओबीसी साहब को भी जोड़ लेते हैं तो भी 115 ही है, और एक सीट जीत भी लेते तो 116 होता। सरकार कैसे बनेगा? अब लोग रात में सपना देखता है, ये तेजस्वी जी है ना दिन में ही सपना देख रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएंगे, मांझी जी आ जाएंगे, मुकेश सहनी आ जाएंगे। भैया जब आपके साथ थे तब तो हमको और मांझी जी को कोई कदर ही नहीं था। और आप अभी कैसे कैसे समझ रहे कि आपके पास हम चले जाएंगे? हमको फोन करते थे लालू जी जेल से कि आप बदल दो पार्टी। अरे भैया जब आपके पास थे तब तो आपको हमारा कोई कदर ही नहीं था, और आप अभी हमको बोले कि मांझी जी को हमारे साथ आ जाइए। तो ये सपना मत देखिए, मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए की सरकार है, मजबूती से हम लोग सरकार चला रहे हैं और पूरा विकास का काम होगा। और आप सबको पता है कि यहाँ पे चुनाव जीतने से क्या क्या होगा। हम लोग तो आप देखिए कि दरभंगा में कितने मंत्री और कितने सांसद, कितने जनप्रतिनिधि हैं। आज बिहार सरकार में अगर कहा जाए तो 4-4 को मंत्री, मदन जी, संजय जी, मैं, रामप्रीत जी, हमारे जीवेश जी, सब हम लोग तो दरभंगा जिला से आसपास से बगल से ही हम लोग हमारे गोपाल जी ठाकुर जी, प्रिंस जी, तो हम लोग कितना काम करेंगे। अगर हम लोग जितना मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग अगर 5-5 को काम लेकर आइएगा और सब मंत्री अगर एक एक काम करने लगेंगे तो कोई समस्या बचेगा क्या? नहीं। तो आप कभी भी आप आइएगा, सिर्फ मैं पशु एवं मत्स्य संसाधन का मंत्री नहीं हूँ, मैं बिहार सरकार हूँ, और आपके क्षेत्र में जो भी काम होगा, शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या लेके आधे रात को भी पटना में आ जाइए 6 नंबर आवास पे, और किसी से पूछ लीजिए मुकेश सहनी जी का बंगला कहाँ है तो आपको बता देगा। और आप लोग तो घर के आदमी हैं तो आपको बताने की क्या जरूरत है? कभी भी भूले भटके महीने में 1-2 बार तो घर पे आ ही जाते हैं, तो कभी भी आपको पटना आने की आवश्यकता ही नहीं। आप तो सुपौल में घर पे आ जाइएगा कि ये समस्या वो समस्या है, और इसके लिए दिन रात हम लोग बैठे हैं और काम कर रहे हैं। और आपके खास करके गोराबोराम का विधायक भी वीआईपी पार्टी के स्वर्णा सिंह जी हैं, मिश्री लाल जी हमारे विधायक आपके अलीनगर के हैं। तो मजबूती से हम लोग सरकार के साथ हैं और 1% भी आगे पीछे नहीं होना। जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता है, वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता है, मजबूती से लग जाना है और भारी मतों से विजय प्राप्त करना है। और मैं चुनावी अभी भाषण दे रहा हूँ, मैं तो गांव में घूम घूम के भाषण दूंगा, क्योंकि मैं तो विशेष तौर पे मैं आऊँगा और हर गांव में घूम घूम कर पंचायत में जाकर हम लोग प्रचार करेंगे और मजबूती से काम करेंगे कार्यकर्ता बन के, और किसी भी हालत में इसको चुनाव को जीतना है, क्योंकि हमारी नाक की बात है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ऊपर और संजय जी के ऊपर दायित्व रखे हैं कि आपको किसी भी हालत में वहाँ पे रहकर चुनाव जिताना है। तो ये आपको अभी देखना है कि आपको क्या कर निर्णय लेना है। तो इसलिए मजबूती से हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारा सर को झुकने नहीं देंगे पटना में, और मजबूती से आप यहाँ पे हमारे जो प्रत्याशी है उसको तीर छाप पे 30 तारीख को वोट गिरा के मजबूती से जिताइए। और एनडीए पूरा मजबूती से हम लोग काम करेंगे। और वो कहाँ महागठबंधन की बात कर रहे हैं, देख रहे किस तरीके लालच वाले लोग हैं। ये कायदे से कांग्रेस का सीट था, वहाँ पे अपना प्रत्याशी घोषणा कर दिया। गठबंधन में ऐसा होता है क्या? आप सब चीज आप ही को चाहिए तो बिहार के 12 करोड़ जनता को क्या चाहिए भाई? हर चीज आप ही को घर में चाहिए, आप ही को पार्टी अध्यक्ष बनना है, आप ही को नेता बनना, आप ही को लीडर बनना है, सब चीज आप ही को बनना। तो बिहार का युवा क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने दम पर मजबूती से मेहनत करके मजदूरी करके इस जगह पे पहुंचे हैं। एक मछुआरा परिवार में जन्म लिए, मुंबई जाके 18 साल की उम्र में जाके मेहनत मजदूरी करके एक साम्राज्य कायम किया, और बिहार में आज जाके अपने समाज को जगा के आज मजबूती से राज कर रहे हैं। आज हमको विरासत में नहीं मिला है, हमने अपने दम पर मेहनत के दम पर इस मुकाम को हासिल किया। और कुछ लोगों को विरासत में मिला, उसको क्या मालूम है गरीबी? वो कभी गांव में थोड़े घूमा है, उनको थोड़े पता है कि गांव में गरीबी क्या होता है। वो तो नसीब लेके पैदा हुआ, आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के घर में पैदा हुआ, उनको बिहार से मतलब क्या है? आज बिहार में तकरीबन 10.5 महीना हो गया सरकार बनके, और विपक्ष में नेता होता है कि सरकार को घेरना। 10.5 महीना में 4 महीना भी बिहार में नहीं होंगे। बाकी टाइम आपको भी पता होगा, टीवी मीडिया से, सोशल मीडिया से, बाकी टाइम पूरा बिहार से भागे रहते हैं, दिल्ली, बेंगलोर, गोवा घूमते रहते हैं। तो भैया आप घूमना है तो आप घूमते रहिए, भगवान करे जिंदगी भर ऐसे घूमते रहिए, और हम लोग इसी तरीके से सरकार में रहकर दिन रात घूम घूम कर जनता का विकास का काम करेंगे, जनता का
दुख दर्द समझेंगे और गांव में घूम घूम के हम काम करेंगे। तो इसलिए मजबूती से आप सभी को मजबूती से लगना है, पूरे एनडीए का कार्यकर्ता को लग के, और ये हमें चुनाव हमें जीतना है और पूरे बिहार में मजबूती से एनडीए की सरकार चलना है। कोई भी किंतु परंतु नहीं। आप क्यों अपने क्षेत्र का विकास का काम रोकेंगे? आज हमारे सरकार के साथ रहेगा तो निश्चित तौर पे काम होगा। डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे कोई काम टूट चुक जाता तो दिल्ली से हम लोग काम करा के लेते हैं। तो इसलिए आसपास में जितने भी है सीट हम लोग, और खास करके सरकार बनाने में दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला का स्पेशल योगदान है। तो ये भी सीट मजबूती से आप जिताइए। और हम लोगों को दिल्ली पटना में पता है कि दरभंगा और समस्तीपुर और पूरे बिहार का विकास कैसे करना है। मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को हाथ को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.